गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये है आपके एसएसटी की बुक और चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं, बी हेल्दी एंड लिव लॉन्गर। तो पिछली वीडियो में हम जो है ये पढ़ चुके हैं एनेस्थीसिया वगैरह। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है प्रिवेंटिंग डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। प्रिवेंटिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से हम बीमारियों से बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। तो चलिए इस पढ़ते हैं। प्रिवेंटिंग डिजीज़ में आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। जिस तरीके से दवाइयाँ वगैरह आपको दी जाती हैं, जैसे अभी जो आपका कोरोना चल रहा है उसकी वैक्सीन बन चुकी है, तो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है, लोगों को टीके लग रहे हैं। तो कुछ उसी तरीके से। तो चलिए पढ़ते हैं। स्मॉल पॉक्स वॉज अ ड्रेडफुल डिसीज दैट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड ब्लाइंडेड मिलियंस मोर इन 18th सेंचुरी। मतलब जो स्मॉल पॉक्स है वो एक बहुत ही भयानक बीमारी थी। उसने बहुत सारे हज़ारों लोगों को मारा और बहुत सारे लोगों को अंधा किया इसने, मिलियंस ऑफ पीपल्स को 18वीं शताब्दी के अंदर। द वैक्सीन तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो थी उसने बहुत सारे लोगों को बीमार किया और 18वीं शताब्दी के अंदर इसने ऐसा हुआ था। द वैक्सीन टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई एडवर्ड जेनर इन 1796। यानी जो स्मॉल पॉक्स था, जो बीमारी चली थी उसको ठीक करने के लिए जो टीका बना था, उसके लिए जो वैक्सीन बनी थी, उसको 1796 के अंदर एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके लिए टीका बनाया था। देर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ दिस वैक्सीन। इस वैक्सीन के बनने के पीछे एक बहुत ही रोचक स्टोरी है। वंस एक बार डॉक्टर एडवर्ड नोटिस दैट ए मिल्क मेड नेवर सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एज द एज शी हैड ऑलरेडी अ डिजीज कॉल्ड काउ पॉक्स। मतलब मिस्टर एडवर्ड ने जो है एक बार एक नोटिस किया कि एक दूध बेचने वाली जो महिला थी उसको पूरी ज़िंदगी में जो है कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि उसको पहले से एक बीमारी थी जिसको काउ पॉक्स कहते हैं। काउ पॉक्स इज़ अ डिजीज़ दैट ह्यूमन गेट फ्रॉम दी कैटल्स। तो काउ पॉक्स एक प्रकार की बीमारी है जो हमारे पालतू जानवरों से हमको होती है। डॉक्टर एडवर्ड कंक्लूडेड दैट काउ पॉक्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो डॉक्टर एडवर्ड ने ये विचार किया या वो इस नतीजे पे पहुंचे कि काउपॉक्स, अगर किसी को काउपॉक्स है या काउपॉक्स जो बीमारी है वो हमें प्रोटेक्ट करेगी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो टू टेस्ट दिस थ्योरी, इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर एडवर्ड इनोकुलेटेड अ बॉय विद काउपॉक्स फ्रॉम द डेयरी मेड। मतलब इस चीज़ का के ऊपर शोध करने के लिए डॉक्टर एडवर्ड ने क्या किया, एक लड़के को लिया और जिसको पहले से क्या था, स्मॉल काउपॉक्स था। द बॉय सफर्ड फ्रॉम द मिल्ड काउपॉक्स। उनको जो है पहले से काउपॉक्स की से संबंधित बीमारी थी, बट सून रिकवर्ड, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो गया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही इनोकुलेटेड द सेम बॉय विद स्मॉल पॉक्स। उन्होंने उसके बाद जो है एक ऐसा लड़का लिया जिसको पहले से काउपॉक्स था लेकिन वो ठीक हो गया था। अब डॉक्टर एडवर्ड ने उसके अंदर जो क्या किया, स्मॉल पॉक्स से संबंधित जो भी है उसके जर्म्स उसमें इंसर्ट करवाए होंगे उस बच्चे के अंदर। टू दिस हिज डिलाइट ही नोटिस्ड दैट द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। और जब उसको उस स्मॉल पॉक्स से संबंधित जर्म्स वगैरह से उसको कांटेक्ट करवाया गया उस बच्चे का, तो उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्योंकि जिसको काउ पॉक्स हो जाता है ज़िंदगी में एक बार, तो उसको दोबारा से स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। और इस तरीके से क्या है, वैक्सीन बनी किसकी, स्मॉल पॉक्स की। वंस अ चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड इट नेवर गेट्स स्मॉल पॉक्स ऑल इट्स लाइफ। मतलब अगर बच्चे को एक बार वैक्सीन लगा दी जाए स्मॉल पॉक्स की, तो वो कभी भी ज़िंदगी में उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। दिस वैक्सीन हैज़ हेल्प टू रिमूव स्मॉल पॉक्स फ्रॉम दी वर्ल्ड। और इस वैक्सीन ने दुनिया के अंदर से स्मॉल पॉक्स को ख़त्म किया। Today, vaccines for many other diseases like cholera, yellow fever, tuberculosis, tetanus, polio, typhoid, etc. have been also developed। तो आजकल जो है ये जो बीमारियों के नाम लिए गए, जैसे कि कोलेरा है, येलो पीला बुखार जिसको कहते हैं येलो फीवर, ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसको कहते हैं, टिटनस, पोलियो, टाइफाइड, इन सब के टीके बन चुके हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में ये सारे वैक्सीन पहले से ही दे देते हैं, स्टार्टिंग में ही, है ना। और पोलियो की बीमारी हमको 5 साल तक पिलाई जाती है। तो आजकल जो आपका ये चल रहा है कोरोना, इसकी भी वैक्सीन बन चुकी है जो कि अभी टीकाकरण हो रहा है ना। तो इस तरीके से जो आपके टीके होते हैं वो बनते हैं। तो अभी इसके लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।